अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक करना है या जिसके क्वेश्चंस करने हैं वो होगा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसके लिए आपने सिंपल फार्मूला याद रखना है, S इज़ इक्वल टू VT। आप इस फार्मूला को याद रखें। यहाँ पे S से मुराद है डिस्टेंस, इसको आप D भी कह सकते हैं। V से स्पीड और T से आपको पता है टाइम। अच्छा, इस फार्मूला को आप याद रखें और ये अप्लाई होगा हर जगह पे, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? ए कार कवर्ड 30 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ कार इज़। अब हमने फाइंड करनी है स्पीड। स्पीड क्या चीज़ होती है? V। डिस्टेंस कितना है जी? S कितना है जी? 30 मीटर। और टाइम कितना है? 5 सेकेंड्स। अच्छा, S इज़ इक्वल टू VT। इसमें हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है? अच्छा, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो V फाइंड करना है। S ऐसे ही रहा, टाइम दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब S की जगह पे आप 30 लगा दें, टाइम की जगह पे आप 5 लगा दें। अच्छा, एक और आपने हमेशा याद रखना है कि साथ यूनिट्स आपने लगा देने हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। ऊपर M है, नीचे S, टाइम का मतलब सेकंड होता है। 5 एक बार 5, 5 6 बार 30, तो 6 आ गया। अब साथ आपने मीटर लिखा, ये बटा ऐसे ही डाला और S लगा दिया, तो हमारे पास स्पीड क्या आ गई? 6 मीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला ये याद रहे और इसमें पता हो कि S से क्या मुराद है, V से क्या मुराद है और T से, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल के, वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, आज मैंने एक चीज़ आपको और पढ़ानी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दो तरह की होती है, एक जिसमें डिस्टेंस सेम हो और एक जिसमें डिस्टेंस सेम ना हो। ठीक है, जो डिस्टेंस जिसमें सेम ना हो उसमें क्या होता है, उसमें पहले हम स्पीड निकालते हैं। द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 30 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 32 किलोमीटर इन सेकेंड आवर। एवरेज स्पीड हमने निकालनी है। तो एवरेज स्पीड जो है उसका वही फार्मूला है, ये देखें S इज़ इक्वल टू VT लिखा हुआ है, हमने ये V निकालनी है तो S बटा T हो जाएगा। तो अब एवरेज स्पीड आपने निकालनी है, उसको यूँ ही लिखें। अब मैं यही फार्मूला लिखने लगा और कुछ भी नहीं करने लगा। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है। यहाँ पे भी देखें ना, डिस्टेंस और टाइम है। अगर अकेला दिया हो तो हमने यूँ कर देना है, अगर दो डिस्टेंस दिए हो तो हमने उसको सिंपल लिख देना होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो आप देखें टोटल डिस्टेंस क्या है जी? द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 30 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर एंड 32 किलोमीटर इन द सेकेंड आवर, मतलब 30 + 32 ये टोटल डिस्टेंस है। और आवर, फर्स्ट आवर में 30 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 30 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस बन गया 62। और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल टाइम कितना हो गया? 2 आवर्स। तो इसको इस पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 31 किलोमीटर पर आवर। अब अगर यहाँ पे भी आप किलोमीटर लिख दें, नीचे आवर लिख दें, तो ये वही दोबारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने यूनिट्स को साथ लिखना है ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। तो टोटल एवरेज स्पीड का भी फार्मूला वही है एक्चुअली, लेकिन जब दो स्पीड्स की बात आ जाए, टाइम आ जाए, तो हम टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करते हैं। ठीक है, आपने इस एवरेज को ऐसे नहीं लेना कि टोटल स्पीड्स लिखी और उनकी तादाद पे तकसीम कर दिया, यहाँ पे ऐसे नहीं करना। फिज़िक्स में एवरेज स्पीड का मतलब यह है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर यूँ होता ना कि द स्पीड ऑफ कार इज़ 30 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर एंड 32 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 15 किलोमीटर इन द थर्ड आवर, तो आपने जो नीचे टाइम दिया होगा उसको लेना है, तादाद को नहीं लेना कि ऊपर 2 हैं तो नीचे भी 2 कर दिया। ये वो वाला 2 नहीं है, बल्कि ये टोटल टाइम है, ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़, जब एवरेज स्पीड निकालनी हो आपने, डिस्टेंस सेम हो, तो फिर एवरेज स्पीड क्या होगी? फॉर एग्जांपल, अगर ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से एक बंदा 15 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ से वापस आता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो डिस्टेंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल, मैंने ये लिखा है कि यहाँ से एक बंदा 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ तक गया और यहाँ से वापस आया 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपने यूँ नहीं कर देना कि 15 + 17 ओवर 2, तो ये 32 बन गया ओवर 2, तो ये हमारे पास 16 आ गया। ये गलत है।
जब डिस्टेंस सेम हो और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस सेम हो और स्पीड चेंज हो तो फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, 2xy ओवर x प्लस वाई। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, यहाँ तक जाता कितनी स्पीड से है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ से वापस कितनी स्पीड से आता है, 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम है, एक दफ़ा उसकी स्पीड चेंज है, दूसरी दफ़ा उसकी स्पीड चेंज है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, टाइम बेशक ना दिया हो, याद रखें जब डिस्टेंस सेम होगा तो फार्मूला होगा 2xy ओवर x प्लस वाई। जब क्या हो, डिस्टेंस सेम। तो अब देखें एक्स वाई का मतलब यह है कि स्पीड 1 और दूसरी स्पीड 2। तो पहले x कितनी है जी, 10 किलोमीटर पर आवर, और y कितनी है जी, 15 किलोमीटर पर आवर, और नीचे क्या कर देना है, 10 प्लस 15, ऊपर क्या हो गया, 15 10 बार 150, 150 2 बार 300 किलोमीटर पर आवर, नीचे क्या है जी, 15 और 10 25। अच्छा 25 को इस पर डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, 25 एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 25 एक बार 25, 30 में से 25 गया, बाकी 5, ऊपर से 0, 25 2 बार 50। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या चीज़ है, एवरेज स्पीड। बस आपने ये याद रखना है जब डिस्टेंस सेम हो फार्मूला क्या होगा, 2xy प्लस x प्लस ओवर x प्लस वाई। 90% बच्चे इस सवाल को गलत करके आते हैं पेपर में, वो ऐसे ही लिख देते हैं कि जी 15 जमा 17 बटा 2, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2x प्लस वाई ओवर x प्लस वाई जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, और ये वैसे जनरल कि आपने s इज इक्वल टू वी टी याद रखना है, जो चीज़ अननोन होगी उसको फाइंड कर लेना है। आपने अगर ये 3 क्वेश्चन समझ लिए हैं तो सारे क्वेश्चन इसके मिलते जुलते आते हैं। इस वीडियो को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, या अगर आपको पहली दफ़ा ही समझ आ गया तो इट्स गुड, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करें और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपने माइंड में बैठाएं। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।